इंजीनियर मिर्जा को गिरफ्तार किया जाए, यह मेरा मुतालबा हुकूमत वक्त से है और मैं FIA से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इसकी तमाम वीडियो पर पाबंदी लगाए और इसके तमाम लिटरेचर को बंद करे। इस वीडियो के अंदर यह हद कर रहा है कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को ललकार रहा है। मैं कहता हूं मुसलमानों, मैं एक दलील भी ना दूं, एक हदीस भी ना पढ़ूं, खाली तुम्हें यह वीडियो दिखाऊं, उसके बाद तुम्हारा ईमान यह फैसला करेगा कि इससे बढ़कर बदबख्त शख्स कोई नहीं। और इमाम बुखारी तो शाही कोई नहीं, ये तो रसूलुल्लाह का फरमान है। अब तक जो इसके शागिर्द थे शायद वो ये समझते होंगे कि जो ये सियासता वाले ये जिसने आगे लगा कर रखी होती हैं, ये किताबों के जो बुजुर्ग हैं शायद ये इनको मानता है। और कई दफा इसने वीडियो के अंदर कहा है कि जी मैं इन बुजुर्गों को मानता हूं, बाकी और बाबों को मैं नहीं मानता। लेकिन इसकी दरीदा दहनी देखें और इसकी गुस्ताखी देखें और बेबाकी देखें कि ये शख्स कह रहा है कि इमाम बुखारी भी कोई शय नहीं है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। मेरे ख्याल में जो हदीस अम्मार से भागते हैं ना, वो अपने ईमान की फिक्र करें। वो रसूलुल्लाह पर तोहमत लगा रहे हैं। रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई नहीं था अपने सहाबा का दिफा करने वाला। अगर अल्लाह के नबी ये लिहाज नहीं कर रहे तो सरकार, मैं तो कहता हूँ अहले सिफीन कब्रों से निकल आए ना, और वो आके कहें हदीसें मार बयान ना करो। और उन निकलने वालों में हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु और मुगीरा इब्ने शोबा रदी अल्लाह अन्हु मजमईन ही क्यों ना हो, तो हम उन्हें कहेंगे ना सर, रुको जरा, सब्र करो, हमने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा, हमने कलमा उसका पढ़ा है जिसकी कब्र मदीने में। तो तुहाडे मौलवियां दे 20 लाख सानू की तंग करनगे, तुसी जिन्हां दा दिफा कर रहे हो भी बाहर निकलना सी, उन्होंने भी नहीं गल मननी। और इससे बढ़कर हम उन्हें साथ ये भी कहेंगे कि हजरत हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते मौला अली के हक में। और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमसे बच गए, लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी। तो अब आप तलवार से बच गए लेकिन जुबान से नहीं बचेंगे, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। क्या कहता है कि ये सहाबा कब्रों से बाहर आ जाएं और ये कहें कि ये हदीस बयान नहीं करनी, तो हम कहेंगे रुको जरा, सब्र करो। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। कैसा गंदा अंदाज है इसका सहाबा किराम के बारे में, और सहाबा किराम को किस अंदाज से मुखातब कर रहा है कि हमने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा हुआ। और यार, इससे बढ़कर कोई बदबख्त शख्स हो सकता है? कहता है कि जी हमने उसका कलमा पढ़ा है जिसकी कब्र मदीने में है। फिर ये कहता है कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम तुम्हारे दौर में नहीं। माअज़ल्लाह, उस दौर के बारे में कह रहा है जिस दौर को हुजूर सरवरे कौनैन ने सबसे अच्छा दौर कहा है। कहता है जी मेरी खुशकिस्मती, हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस दौर में नहीं है। तो कैसा तो बदबख्त शख्स है कि उस दौर के जिसके अंदर होने की बड़े बड़े औलियाए किराम ने तमन्ना की, और हमारे दिलों में भी, मुसलमानों के दिलों में भी तमन्ना है कि काश हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बेहतरीन जमाने में रब तबारक व तआला ने मुझे पैदा फरमाया होता और हुजूर सरवरे कौनैन की सोहबत का मुझे भी शर्फ हासिल हुआ होता। और तू कह रहा है कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस दौर में नहीं थे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है, हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन इमरान इब्न हुसैन, हजरत इमरान बिन हुसैन से है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खैर उम्मती क़र्नी सुम्मा अल्लज़ी यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ी यलूनहुम। सबसे बेहतरीन जमाने की उम्मत मेरी इस जमाने की उम्मत है, फिर उसके बाद जो उनसे मिले हुए हैं, फिर उसके बाद जो उनसे मिले हुए हैं। हुजूर ने अपने जमाने की उम्मत को सबसे बेहतरीन करार दिया, फिर जो ताबईन हैं उनको सबसे बेहतरीन उम्मत करार दिया, फिर तबा ताबईन को बेहतरीन उम्मत करार दिया। और तू तो फितनों के जमाने में है, बल्कि तू तो खुद सरापा फितना है, और तू कहता है कि जी हमारी खुशकिस्मती है, और कहता है कि हम तलवारें उठाएंगे उनके खिलाफ। अल्लाह अकबर। हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, ओ लोगों अकरीमु अस्हाबी, ओ लोगों मेरे सहाबा की इज्जत करो। या रसूलल्लाह क्यों इज्जत करें हम उनकी? फइन्नहुम खयारुकुम, कि वो तुम में सबसे ज्यादा नेक हैं। आगे फरमाया सुम्मा अल्लज़ी यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ी यलूनहुम, फिर जो उनके बाद हैं, फिर जो उनके बाद हैं, यानी ताबईन की भी इज्जत करो, तबा ताबईन की भी इज्जत करो। और ये शख्स कहता है जी शाही कोई नहीं, सहाबा तो शाही कोई नहीं, मुआविया तो शाही कोई नहीं। कि सहाबा कराम की अजमत की बातें करना इनका सिर्फ एक ढकोसला था, वरना अगर ये लोग अमीर मुआविया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो अमीर मुआविया तो चीज ही कोई नहीं, अमीर मुआविया तो चीज ही कोई नहीं, अमीर मुआविया तो चीज ही कोई नहीं। अम्मार इब्न यासिर की कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? और आगे हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो, अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला तमस्सुन नारु मुस्लिमन रआनी और रआ मन रआनी। इसको इमाम तिरमिजी ने नकल किया है और मिशकात शरीफ के अंदर भी हदीस पाक नकल है। आका फरमाते हैं उस शख्स को आग छू ही नहीं सकती जिसने मुझे देखा, और उसको भी नहीं छू सकती
जिसने मुझे देखने वाले को देखा, यानी जिसने सहाबा को भी देखा उसको भी आग नहीं छू सकती। और तू कहता है कि हम खुशकिस्मत है, हम तुम्हारे दौर में नहीं थे। हाँ, तू ऐसी किस्मत वाला है कि तेरे नसीब में जन्नत नहीं। इस तरह की अगर तू हर्जा सराइयां करेगा तो तू क्या समझता है कि तुझे जन्नत मिलेगी? माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। और सहाबा किराम को तो देखने वाले को हुजूर बशारत दे रहे हैं कि वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा, और तू जो है वो हर्जा सराइयां कर रहा है। अल्लाह अकबर। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला फरमान सुनो, ये भी बुखारी और मुस्लिम के अंदर है और मिशकात शरीफ के अंदर भी इसको जिक्र किया गया। अन अबी सईद अल खुदरी जी रदी अल्लाह तआला अन्हु, अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बु अस्हाबी। हुजूर फरमा रहे हैं मेरे सहाबा के बारे में हल्की बात भी ना करना। फलाउ अन्ना अहदकुम अनफका मिस्ला उहुदिन ज़हबन मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहु। और हुजूर ने अब तुझे तेरा शीशा दिखा दिया और उन लोगों के शीशा दिखा दिया जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान पर हर्जा सराई करते हैं। आका ने फरमाया अगर तुम में से कोई एक सोने का ओहद पहाड़ भी सदका कर दे, वो मेरे सहाबा की मुट्ठी भर जौ के बराबर भी नहीं हो सकता, बल्कि आधी मुट्ठी के बराबर भी नहीं हो सकता। ओ खुदा के बंदे हो, सहाबा के साथ मुकाबले करते हो और कहते हो जी हम तलवार रखेंगे। और हम तलवार तेरी गर्दन पे क्यों ना रखें? तू कौन होता है? और तू तो शाही कोई नहीं। आपके सामने अगर सहाबा भी जिंदा होके आ जाए ना, तो आपको उनके चेहरों पे कोई नूरानियत नहीं नजर आएगी, क्योंकि आपने जो क्राइटेरिया रखा हुआ है ना नूरानियत का, वो डिफरेंट है। बरेलवियों के नजदीक जिसने मुझे चट की हुई है ना, वो नूरानी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तबलीगी जमात का है और वो गुस्ताखे रसूल है। आप एक सहाबी की मूछें मूंड के उसको तारे जमीर वाले बिल्कुल गेटअप बना के ले सामने, वो कहेगा लानत पई है। बाज दसना है उन्होंने सहाबी है, पहले नहीं। तो इसी तरीके से बाकियों का भी हाल है। आप किसी सहाबी को सबस पगड़ी बना के ले आए तो फिर सारे पाकिस्तान दे अहले हदीसां नूं तुसीं इकट्ठा करके मनवाओ ना कि ये सही लकीदा कहेगा मुशरिक है। वो नहीं तकेगा ये बोल रहे तो पता लगे, नहीं वो कहेगा शक्ल तो फैसला करता है भाई ये सबस पगड़ी पाई मुशरिक है। तो पीके फिल्म में यही कुछ तो दिखाया है उन्होंने। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। ये देखें सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में किस तरह की गंदी मिसालें दे रहा है। और भाई अगर तुमने कोई बात समझानी है तो माअज़ल्लाह सहाबा किराम को क्यों तख्ता मश्क बनाते हो? कि हुजूर फरमाते हैं ओए लोगों मेरे सहाबा को अपना तख्ता मश्क ना बनाना, और अपनी मिसालों की मश्क गाना बना लेना कि जी उन पे मिसालें दे रहा है ये, और कहता है कि जी माअज़ल्लाह सहाबी की मूछें मूंड के तुम्हारे सामने लाया जाए। मूछें मूंडना, पहले तो ये लफ्ज ही कितने बुरे जो है वो बोले जा रहे हैं, और उसके बाद कहता है तुम्हारे सामने लाया जाए तुम लानत भेजोगे। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में बात कर रहा है, कल को ये शख्स माअज़ल्लाह हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी इस तरह की मिसालें देगा, जिस तरह पहले कई गुस्ताखियां कर चुका है। हुजूर सरवर कौनैन की बारगाह में छोकरे के अल्फाज इस्तेमाल किए, हुजूर सरवर कौनैन के बारे में इस्तेमाल किया लफ्ज कि ये हमारे नीचे लगे, हम इसके नीचे क्यों लगे। माअज़ल्लाह उस तरह के दीगर और भी जो हर्जा सराइयां करता रहता है। आप लोग जहां जहां कोई कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आए दिन खबरें मिलती रहती हैं और के भी फलां जगह भी कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग इस इल्मी इख्तिलाफ को इल्मी रहना चाहिए, इसको अपनी जाती जंग ना बनाए। वरना मैंने पहले भी अर्ज किया है कि मेरा 1 रुपया भी नहीं लगना। मेरे थाउजेंड्स में स्टूडेंट्स मौजूद हैं वकला के अंदर, जो पाकिस्तान के हर शहर में जो छोटे मोटे मौलवी उठ रहे हैं इनके खिलाफ पिटीशन कर सकते हैं। उनकी तो मौलवियों की बेचारों की तनख्वाह कितनी होती है, उनके साथ चलना भी किसी ने नहीं है, और एक बार अंदर फेरा लग गया इनका तो ये रोते फिरेंगे। मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगना, मुझे जाना भी नहीं पड़ना। ये देखें जी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, एक तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के ऊपर तू बकवास करे, हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हर्जा सराइयां करे, अल्लाह तबारक व तआला के हवाले से तू नाजेबा कलिमात कहे, और फिर भी मुसलमान कोई एक्शन ना लें, फिर भी मुसलमान तेरे खिलाफ FIR ना करें, फिर भी मुसलमान तेरे खिलाफ जो है वो हुकूमत से अपील ना करें, FIA से अपील ना करें, और तू उनको डराता फिरे कि जी देखें जी अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे बड़े जो है ना वो शागिर्द हैं। ओ भाई इस तरह की बातें वो करता है जो खुद डरा हुआ होता है। अगर तेरे वाकई पावर है तो तू खामोश रहे, तुझे तो मसला ही कोई नहीं होना चाहिए। तू वीडियो बना बना के क्यों लोगों को डरा रहा है, और ये गिदड़ भपतियां जो है ना वो क्यों लोगों को दिखा रहा है? अगर तेरे पास पावर है और हर शहर में 13,000 से ज्यादा एडवोकेट स्टूडेंट के तौर पे मौजूद है जो तेरे लिए जंग लड़ेगा और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के गुस्ताखों का दिफा करेगा और तेरा दिफा करेगा, तो फिर तुझे किस बात की टेंशन है? तू तो चुप करके बैठ जा। और यकीनन वो जो तेरे स्टूडेंट्स होंगे वो मुसलमान होंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या वो ऐसे शख्स का दिफा करेंगे
कि जो माअज़ल्लाह सहाबा इकराम के बारे में इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर बात वहीं आ जाएगी कि वो अपने बाबे का दिफा कर रहे हैं और ये इस मिर्जा बाबे का दिफा कर रहे हैं कि जो इतनी गंदी जुबान माअज़ल्लाह अपने बुजुर्गों के बारे में इस्तेमाल कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके शर से बचाए। और जो जामे तिरमिज़ी में हुजूर सरवर कौनैन ने हमें वजीफा इरशाद फरमाया कि जब तुम किसी शख्स को देखो कि जो मेरे सहाबा के बारे में गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा है, हल्की जुबान इस्तेमाल कर रहा है, फकूलू, तो तुम सब मुसलमान कहो लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, ओए तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत हो। मैं इसी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूं और FIA से मैं ये गुजारिश करता हूं कि वो इसकी जुबान को लगाम डालें और इसके तमाम लिटरेचर पर पाबंदी लगाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।